हेलो दोस्तों, मेरा नाम खालिद है और वॉइस ओवर की दुनिया में आपका स्वागत है। लंबा होना किसे नहीं पसंद होगा। 99% लोग लंबा होना चाहते हैं और लंबे होने के लिए अलग अलग एक्सरसाइजेस भी करते रहते हैं। पर दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिसे लंबा होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे दुनिया में ऐसा कौन हो सकता है जिसे लंबा होना नहीं पसंद होगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उस दुनिया के उन लोगों के बारे में जो अभी तक के सबसे लंबे इंसान थे और लंबा होना उनके लिए जितना अच्छा नहीं था उससे भी ज्यादा लंबा होना परेशानियों से भरा रहा। नंबर 10, पैट्रिक कॉटर ओब्रायन। पैट्रिक ओब्रायन का जन्म आयरलैंड में हुआ था 19 जनवरी 1760 को। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। पैट्रिक हम सब से 260 साल पहले पैदा हुए थे। His real name was Patrick Cotter, and later on he adopted O'Brien as his stage name when he used to work in the circus. पैट्रिक कॉटर की हाइट 8 फीट 1 इंच टॉल मानी जाती है, इसीलिए ये हमारे लिस्ट में 10वें नंबर पर आते हैं। On 8th of September 1806, पैट्रिक की डेथ हो गई थी at the age of 46. It is widely believed that he died due to a disease called giantism, which is a condition characterized by excessive growth of hormones into the body. Number 9, जिन्नात अली। जिन्नात अली का जन्म 1996 में बाराबिल्ली नाम के विलेज में हुआ था, जो कि बांग्लादेश में मौजूद है। जिन्नात अली की हाइट 8 फीट 1.5 इंचेस दर्ज की गई है, इसीलिए ये हमारी वीडियो के लिस्ट में नंबर 9 पर आते हैं। जिन्नात अली के फादर का नाम है आमिर हमजा और उनका कहना यह है कि जिन्नात अली की बॉडी सडनली अबनॉर्मली ग्रो होना शुरू हो गई थी। 23 साल की उम्र होते होते जिन्नात अली की हाइट बहुत जल्दी से ग्रो होना शुरू हो गई थी और इसी वजह से इनको 3 से 4 किलोग्राम ऑफ फूड एवरी डे खाना पड़ता था इन ऑर्डर टू मेंटेन हिज हेल्थी वेट अकॉर्डिंग टू हिज ह्यूज पर्सनालिटी। एक डॉक्टर के अनुसार जिन्नात अली को जेंटिज्म नाम की बीमारी थी, जिसके कारण जिन्नात अली के पिट्यूटरी ग्लैंड में एक ट्यूमर हो गया था। इसी वजह से जिन्नात अली की बॉडी स्टार्टेड टू प्रोड्यूस टू मच ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स और 28 ऑफ अप्रैल 2020 को जिन्नात अली की डेथ हो गई थी ब्रेन ट्यूमर और अदर कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। नंबर 8, विकास कुमार उप्पल। विकास कुमार उप्पल का जन्म 1 जनवरी 1986 को इंडिया के हरियाणा शहर में हुआ था। इनकी लंबाई 8 फीट 2 इंच दर्ज की गई है। इस लंबे से इंसान को आप पहले भी देख चुके होंगे। विकास ने बॉलीवुड में भी काम कर चुका है। आमिर खान की ब्लॉकबस्टर मूवी रंग दे बसंती में विकास को कुश्ती लड़ते हुए जरूर देखा होगा आमिर खान के साथ। विकास कुमार उप्पल को ब्रेन ट्यूमर की बीमारी थी और इनकी मौत 2007 में दिल्ली के एक अस्पताल में हुई इनकी ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी के दौरान। माना यह भी जाता है कि विकास के हाथ बहुत ज्यादा चौड़े थे, लगभग 14 इंच चौड़े थे उनके हाथ की हथेली और पैर 20 इंच माने जाते हैं और इन्होंने इंडियन लॉन्ग लीग के लिए भी प्रचार किया था। नंबर 7, सुल्तान कोसेन। सुल्तान कोसेन का जन्म 10 दिसंबर 1982 को टर्की में हुआ था। इनकी हाइट 8 फीट 2.5 इंचेस मानी जाती है। सुल्तान का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। इनकी लंबाई का कारण एक ट्यूमर का साइड इफेक्ट को बताया जाता है। क्या आपने वो फोटो देखी है जिसमें एक बहुत लंबा आदमी एक छोटे आदमी के साथ दिखाई दे रहा है? जी हाँ दोस्तों, सुल्तान ने अपना फोटोशूट करवाया था लंदन में कुछ साल पहले, जो कि बहुत ज्यादा वायरल भी हो गया था। इनकी बढ़ती हाइट की वजह से ये अपना एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कर पाए और खेतीबाड़ी के काम में लग गए। सुल्तान का कहना है कि इनकी लंबी हाइट की वजह से इनको फायदे तो हुए हैं बट नुकसान ज्यादा हुए हैं, जैसे कि इनको इनके साइज के कपड़े नहीं मिलते, शूज नहीं मिलता, सॉक्स नहीं मिलता और कहीं घूमने जाना हो तो एवरेज साइज कार में ये फिट नहीं होते। 2014 में सुल्तान ने मैजिक सर्कस ऑफ सामोआ को ज्वाइन किया है और उसके बाद से कई हजारों शोज में ये दुनिया भर में पार्टिसिपेट करते हैं। नंबर 6, एडवर्ड ब्यूर। एडवर्ड का जन्म 9 जनवरी 1881 को कनाडा में हुआ था। इनकी हाइट 8 फीट 3 इंचेस मानी जाती है।
क्या आपने कभी 9 साल के बच्चे को देखा है जिसकी हाइट 6 फीट टॉल हो? जी हाँ दोस्तों, एडवर्ड 9 साल की उम्र में ही 6 फीट टॉल हो गया था और इसी वजह से वो स्कूल को जाना भी छोड़ दिया था। He started to display his strength by bending the iron bars and lifting the horses on his shoulders. एडवर्ड के हाथ 12.5 इंचेस चौड़े थे from wrist to fingertips, and while his shoes had to be custom made for his shoes size of 22 inches. 3 जुलाई 1904 को एडवर्ड की डेथ हो गई थी ड्यू टू ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। नंबर 5, वयनो मैलरिन। फिनलैंड कंट्री के लोग लंबे होते हैं, ये तो हम सबको पता ही था, बट 1909 में एक लड़के का जन्म हुआ था फिनलैंड में जिसका नाम वेनो मैलरिन था। वो इतना लंबा हो गया था कि उन सारे लंबे लोगों को पीछे छोड़ दिया था वो अपनी हाइट से, जिसकी हाइट 8 फीट 3 इंचेस मानी जाती है। उस समय में वेनो को दुनिया का सबसे टॉलेस्ट पर्सन माना जाता था। फिनलैंड डिफेंस फोर्सेस में काम करने वाला सबसे लंबा आदमी का रिकॉर्ड भी वेनो मैलरिन के नाम पर ही मौजूद है। 1930 में वेनो मैलरिन ने यूरोप को ट्रैवल किया है एज ए प्रोफेशनल रेसलर एंड कई सर्कसेस में भी परफॉर्म किया था, एंड ही पास्ड अवे इन द ईयर 1962। नंबर 4, लियोनिड स्टैडनिक। लियोनिड का जन्म 5 अगस्त 1962 को यूक्रेन में हुआ था। इनकी हाइट 8 फीट 5 इंचेस मानी जाती है। 13 साल की उम्र में लियोनिड के पिट्यूटरी ग्लैंड में एक ट्यूमर हो गया था, जिसकी वजह से इनकी बॉडी में लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होना शुरू हो गए थे। लियोनिड को अपनी हाइट मेजर करवाना पसंद नहीं था, इसीलिए ही रेफ्यूज्ड टू बी मेजर्ड फॉर हिज हाइट बाय द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, और इसी कारण इनकी हाइट को लेकर डिस्प्यूट क्रिएट हो गया। बट यूक्रेन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में लिस्टेड किया गया है कि इनकी हाइट 8 फुट 5 इंच दर्ज की गई है उस बुक में। 45 की उम्र में लियोनिड की डेथ हो गई थी ब्रेन हैमरेज की वजह से इन द ईयर 2014। नंबर 3, जॉन एफ कैरोल। जॉन कैरल का जन्म 1932 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था और इनकी हाइट 8.8 इंच मानी जाती है। 16 साल की उम्र में ही जॉन की हाइट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लंबी होना शुरू हो गई थी। एक रिपोर्ट्स के अनुसार जॉन की हाइट 8 इंच उतनी लंबी हो गई है 1 साल के अंदर। ग्रोथ हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से जॉन की हाइट बढ़ती गई और दूसरे साइड इफेक्ट्स भी बॉडी में इनके बढ़ते रहे। 1969 में ग्रोथ हार्मोन इम्बैलेंस ट्रीटमेंट के दौरान मर्सी हॉस्पिटल में जॉन कैरोल की डेथ हो गई। नंबर 2, जॉन रोगन। जॉन रोगन का जन्म 1868 को अमेरिका में हुआ था। इनकी हाइट 8 फीट 9 इंच मानी जाती है। John Rogan was an American and he was recorded as the second tallest person in the history. जॉन रोगन की हाइट 13 साल की उम्र से ही रैपिडली ग्रो होना शुरू हो गई थी ड्यू टू ए डिसीज कॉल्ड जेजांटिज्म। इसी बीमारी की वजह से जॉन को एंकिलोसिस भी हो गया था, सो ही कुड नॉट स्टैंड और वॉक। जॉन रोगन एक ट्रेन स्टेशन पे पोस्ट कार्ड्स और पोर्ट्रेट्स को सेल करते थे। साल 1905 में जॉन की डेथ हो गई थी ड्यू टू द कॉम्प्लिकेशंस फ्रॉम हिज एंकिलोसिस, एंड ही वाज बेरिड अंडर द कंक्रीट विद द रॉक्स टू प्रिवेंट द डॉक्टर्स फ्रॉम टेकिंग हिज बॉडी अवे फॉर स्टडी एंड रिसर्च पर्पसेस। इस वीडियो में इतने लंबे लंबे इंसानों को देखने के बाद अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अब इससे भी लंबे क्या होंगे, तो चलिए आज आपको दुनिया के सबसे टॉलेस्ट पर्सन रॉबर्ट वैडलो के बारे में बताते हैं। रॉबर्ट वैडलो का जन्म 1918 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ था। इनकी हाइट 8 फीट 11.1 इंचेस मानी जाती है। रॉबर्ट को दुनिया का सबसे टॉलेस्ट पर्सन रिकॉर्डेड माना जाता है। सिर्फ 8 साल की उम्र में रॉबर्ट की हाइट उनके फादर से भी बढ़ गई थी। इनकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन बहुत तेजी से बढ़ने लगे थे ड्यू टू द हाइपरप्लासिया ऑफ हिज पिट्यूटरी ग्लैंड। रॉबर्ट चलने फिरने के लिए ब्रेसेस का सहारा लेते थे और ही नेवर यूज्ड ए व्हीलचेयर इन हिज लाइफ टाइम। In the year 1940, Robert Wadlow had died during a treatment for the blood transfusion and surgery, and at his death time, he was recorded as the world's tallest man according to the Guinness World Records. दोस्तों, अगर आप वॉइस ओवर की दुनिया यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस मिलते रहें। इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो 2 काम करिए। पहले इस चैनल को लाइक करिए और दूसरा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि आपके फैमिली और फ्रेंड्स को पता चले कि आप कितने इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते हो।
आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई टॉपिक के साथ।